हेलो एवरीवन, दिस इज अमृता कोनेर सिलेक्टेड एज IBPS PO। तो मैं इस वीडियो में आपको RRB PO मेंस 2024 की स्ट्रेटजी बता रही हूँ और मेरा जो टाइम डिवीजन था वो भी मैं बता रही हूँ कि किस तरह से आपको पढ़ना है मेंस और मॉक टेस्ट देना है एंड आपको किस तरह से एग्जाम में टाइम डिवीजन करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेंस क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस बार मेरा RRB में सेकेंड अटैम्प्ट था, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था 2022 में, जिसमें मेरा मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ था एंड इस बार था 2023 में मैंने सेकेंड अटैम्प्ट था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है बंगम ग्रामीण विकास बैंक में एंड मैंने वेस्ट बंगाल से फिलअप किया था। ठीक है, और मेरा जो मेंस में लीड आया था वो था 10.75 मार्क्स ज़्यादा आया था कट ऑफ से। ठीक है, एंड आपको अगर मॉक टेस्ट परचेस करनी है तो आप टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेस कर सकते हो, क्योंकि अभी एग्जाम सीजन चल रही है एंड वैसे भी आपकी RRB PO मेंस के लिए टेक्स्ट बुक पास टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट सच में बहुत अच्छा है। मैंने भी ऐसे मॉक टेस्ट यूज़ करती थी। तो आपको फुल लेंथ मॉक के साथ साथ आपको चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट एंड आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो PYQ मतलब प्रीवियस ईयर्स पेपर्स मिलेगा, जिसमें आपको जितने सारे एग्जाम है सबकी PYQ मिल जाएगा एंड इसमें ना 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स अप्लाई भी करते हैं, मॉक टेस्ट भी देते हैं। तो आपको एक अच्छी कॉम्पिटिटिव फील्ड भी मिलेगा आपकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। तो आप टेक्स्ट बुक में पास प्रो ले सकते हो, मेरा कोड KONAR कोनर यूज़ करके, इसमें आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जिससे पहले आपको बोल रही हूँ कि मेंस में अगर आपको बैठना है तो आपको खुद से कंफर्म करना है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपकी सेक्शन आते हैं वो रीजनिंग आते हैं 40 मार्क्स की, 40 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स की, क्वांट आते हैं 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स की, इंग्लिश आते हैं 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर आते हैं 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स एंड जनरल अवेयरनेस आते हैं 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ठीक है, तो रीजनिंग एंड क्वांट में तो आपकी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्वांट में स्पेसिफिकली अगर आपके अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, तो उसके लिए मैंने तो अलग सा वीडियो बना के रखा है कि कहाँ से आपको क्वांट एंड रीजनिंग करना है। ठीक है, अब अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपकी जो काम है वो आपको अच्छे से मेंस लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस का सोर्स मैंने बताया कि आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करो, जो सबसे अच्छा सोर्स है वो मॉक टेस्ट है, बट इसके साथ आप मेंस के वीडियो देख सकते हो, जैसे यूट्यूब में आशीष अरोड़ा सर की वीडियो है, आप हर्षल सर की वीडियो देख सकते हो, कौशिक सर की वीडियो देख सकते हो मेंस की जो आते हैं एंड रीजनिंग के मेंस के लिए भी आप संजय सर की PYQ वीडियो देख सकते हो, अंकुश लम्बा सर की चैनल से कर सकते हो। तो आपको कुछ वीडियोस देखना है इस तरह से। ठीक है, और इसके साथ आपको मेंस में मॉक टेस्ट देना है। अभी आपको वीक में एक मॉक टेस्ट देना है और साथ में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ऑफलाइन। ठीक है, क्योंकि अभी तो आपकी प्रीलिम्स आ रही है ना, तो आपको प्रीलिम्स में ज़्यादा फोकस करनी चाहिए और मेंस का एक मॉक टेस्ट देना चाहिए, बट जब भी आपकी प्रीलिम्स हो जाएगा आपको 2 दिन में एक मॉक टेस्ट मेंस का देना चाहिए। ठीक है, और देन इसके बाद आते हैं कि जो हमारी टाइम डिवीजन, जो मेरा टाइम डिवीजन था पहले मैं बता देती हूँ, जो रियल सच में ऐसा ही टाइम डिवीजन करना चाहिए वो है आपकी रीजनिंग एंड क्वांट में आपको 70 to 75 मिनट्स में कंप्लीट कर लेना चाहिए। बट अगर क्वेश्चन टफ आ जाते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम रीजनिंग एंड क्वांट में आपको 80 मिनट्स देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि बाकी 40 मिनट्स में आपको 3 सेक्शन करना है। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ 80 मिनट से ज़्यादा टाइम कभी आपको रीजनिंग एंड क्वांट में नहीं देना है। ठीक है, अब तो पहले जो मेरा स्ट्रेटजी था, मैं पहले रीजनिंग करती थी, मॉक टेस्ट में भी सेम करती थी और मैंने एग्जाम में भी सेम करती थी। रीजनिंग करती थी मैंने 35 मिनट्स में मैं ट्राई करती थी, 35 मिनट्स में 30 to 35 क्वेश्चन, मतलब 35 मिनट में 30 क्वेश्चन एटलीस्ट हो या फिर उससे ज़्यादा हो। बट क्या होते हैं, जैसे कि मेरे 2023 का क्वेश्चन बहुत टफ आया था, तो 35 मिनट्स में मैंने सिर्फ 25 क्वेश्चन सॉल्व की थी। ठीक है, वो तो आपके पेपर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, बट आपको जो टाइम डिवीज़न है वो आपको घर से फिक्स करके जाना है कि मुझे 35 मिनट्स से ज़्यादा नहीं एक्सटेंड करनी है, और अगर एक्सटेंड होते ही है ना तो आपको 35 to 38 मिनट में आपको रीजनिंग कंप्लीट करना है, क्योंकि बाकी 4 सेक्शन है जो आपको सॉल्व करना है और आपको मार्क्स भी लेना है, सेक्शनल भी क्वालिफाई करना है। ठीक है, देन मैंने क्वांट रीजनिंग के बाद मैंने क्वांट करती थी, उसमें भी सेम 30 to 35 मिनट्स में टाइम देती थी और मैं ट्राई करती थी कि मैक्सिमम क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ। मैं ऐसा टारगेट करती थी मॉक टेस्ट में कि 35 मिनट में क्वांट में दूंगी और ऐसा कुछ 30 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर लूँगी। बट क्या हुआ था, क्वेश्चन के ऊपर सब कुछ डिपेंड करते हैं। 2023 में जो मेंस आया था उसमें क्वांट सच में बहुत टफ था और उसमें मैंने 35 मिनट दे के सिर्फ मैंने 13 क्वेश्चन सॉल्व की थी। तो ये आपकी पेपर के ऊपर डिपेंड करते हैं, बट टाइम आपको घर से फिक्स करके जाना है, मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, तो 75 मिनट से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए आपकी क्वांट एंड रीजनिंग में, बट फिर भी अगर आप एक्सटेंड करते हो ना तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 80 मिनट्स के अंदर रीजनिंग एंड क्वांट कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कि आप बोलोगे कि मैं रीजनिंग से स्टार्ट करूँ या क्वांट से स्टार्ट करूँ। तो मैं स्टार्टिंग के लिए हमेशा बोलती हूँ कि जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है इन दोनों में, रीजनिंग एंड क्वांट में, उससे स्टार्ट करने हैं। मेरे केस में रीजनिंग स्ट्रॉन्ग था ज़्यादा, इसमें मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती थी, तो मैंने रीजनिंग से स्टार्ट करती थी।
फिर मैंने क्वांट करती थी। अगर आपको लगता है कि क्वांट आपका ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप क्वांट से स्टार्ट करो एंड देन सेकंड प्रायोरिटी में रीजनिंग को रखो, ठीक है। और इन दोनों सब्जेक्ट से स्टार्ट करने से होता है क्या, इनमें ना रीजनिंग एंड क्वांट में तो ऐसा नहीं कि आपके कुछ गलत होगा। आप अगर कॉन्फिडेंट हो, आपके आंसर अगर आते हैं तो वो क्वेश्चन ठीक है। और देन मैंने करती थी रीजनिंग एंड क्वांट के बाद मैंने करती थी जनरल अवेयरनेस, जिसमें मैंने 10 मिनट्स देती थी। और जनरल अवेयरनेस करने का ना एक तरीका होता है, बैठे बैठे एग्जाम हॉल पे मत सोचो कि यार कौन सा क्वेश्चन मार्क करूँ। अगर आपसे नहीं आते हैं उस क्वेश्चन को, उस मोमेंट के लिए क्वेश्चन को स्किप कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जो आपको आते हैं। इसमें पता है क्या होता है, टाइम सेव होता है। अगर आप सोचते हो ना बैठे बैठे कि मैं इस क्वेश्चन को मार्क करूँ या ना करूँ, आपसे तो क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं, तो आप सोच के टाइम वेस्ट मत करो। एटलीस्ट इसमें क्या होगा ना, आपकी सेक्शनल क्लियर हो जाएगा और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और उस टाइम को आप बाकी सेक्शन में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन आपसे होते हैं उतना क्वेश्चन फटाफट मार्क करके निकाल जाओ, बाकी क्वेश्चन करो। लास्ट में अगर टाइम रहते हैं तो फिर उस सेक्शन में आकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बट उस मोमेंट में जाके आपको सोचना नहीं है, जितना आते हैं उतना मार्क करके बस आगे निकाल जाओ, ठीक है। देन जो मैंने फोर्थ सेक्शन जो मैंने अटेम्प्ट करती थी वो था कंप्यूटर। उसमें भी मैंने 10 मिनट देती थी एंड वही स्ट्रैटेजी की, जितना आते थे फटाफट मैंने अप्लाई करके नेक्स्ट सेक्शन जाती थी। बैठे बैठे टाइम नहीं वेस्ट करती थी कि यार ये क्वेश्चन मार्क करूँ या ना करूँ, ऐसा कुछ टाइम नहीं वेस्ट करती थी। और एंड में जाके मैंने 20 to 25 मिनट सेव करती थी, जो मैंने क्वांट में इंग्लिश में देती थी, ठीक है। क्योंकि मैं अगर लास्ट में इंग्लिश करती थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा हल्का लाइट फील होता था कि बाकी सेक्शन सॉल्व हो गया है, अब मैं इंग्लिश को बहुत अच्छे से फ्री माइंड में सॉल्व कर पाऊंगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इंग्लिश को एंड में अप्लाई करती थी, बिकॉज मेरा इंग्लिश थोड़ा सा वीक था। तो मैं इसीलिए हमेशा चाहती थी कि जब मैंने इंग्लिश करूँगी ना तब सभी सेक्शन कंप्लीट हो जाए और मैं एकदम फ्री माइंड में जाके इंग्लिश सॉल्व करूँगी। तो ये था मेरा स्ट्रैटेजी। फिर भी मैं एक बार समराइज़ कर रही हूँ। रीजनिंग 35 मिनट, क्वांट 35 मिनट, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम केस में 80 मिनट में 2 सेक्शन कंप्लीट कर लेती थी। देन मैंने जनरल अवेयरनेस 10 मिनट्स, कंप्यूटर अवेयरनेस 10 मिनट्स, और एंड में जाके जो टाइम होते थे उस पर मैंने इंग्लिश करती थी। और अगर कुछ टाइम एकदम लास्ट में जाकर अगर 3 to 4 मिनट्स मेरे सेव हो जाते थे, तब मैंने जाकर रीजनिंग और क्वांट की जो क्वेश्चन बच जाते थे वो मैंने छूट जाते थे उसमें मैंने ट्राई करती थी, ठीक है। तो ये था मेरा स्ट्रैटेजी, और ये होते हैं आइडियल स्ट्रैटेजी। आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में बोलते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं कि आप जनरल अवेयरनेस से स्टार्ट करो, कंप्यूटर से स्टार्ट करो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती हूँ। इसका एक रीज़न है, बिकॉज हो सकता है कि जनरल अवेयरनेस आप कम टाइम में सॉल्व कर लोगे, बट ऐसा तो होता है ना कि जनरल अवेयरनेस में कितना करते हो, हार्डली आपके कितना मार्क्स आएगा। ऐसा तो नहीं कि 30 आ जाएगा आउट ऑफ 40, क्योंकि अभी जनरल अवेयरनेस उतना ईजी नहीं आता है। और अगर बाई चांस मान लो क्वेश्चन टफ आया है, जैसे लास्ट ईयर आया था, सिर्फ मैंने 13 क्वेश्चन किया था आउट ऑफ 40, अगर उस मतलब मैं उसको अगर जनरल अवेयरनेस अगर स्टार्टिंग में करती थी तो मेरा कॉन्फिडेंस पूरा एकदम डाउन हो जाती थी और मैंने पूरा पेपर ख़राब करके आती थी। तो मैंने इसीलिए जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर एंड इंग्लिश, इन तीनों सेक्शन को कभी मैंने स्टार्टिंग में नहीं अटेम्प्ट करती थी, क्योंकि मुझे पता है 3 सेक्शन में ऐसा नहीं कि किसी सेक्शन, क्योंकि इंग्लिश में भी ऐसा नहीं कि हम एकदम श्योर शॉट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कन्फ्यूजन होते हैं फिर भी मार्क करते हैं। इसीलिए मैं जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर एंड इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट में एक भी सेक्शन मैंने कभी स्टार्टिंग में अपलोड नहीं करती थी। मॉक टेस्ट में भी मैंने सेम स्ट्रेटजी रखा था, रीजनिंग, क्वांट, देन जनरल अवेयरनेस, देन कंप्यूटर, देन इंग्लिश, और सेम मैंने अप्लाई किया था मेरा रियल एग्ज़ाम में। तो मेरा जो मतलब जो मैं बोलना चाहती हूँ वो है कि आपको ना क्वेश्चन जैसा भी हो सकते हैं कि घर से अगर आप सोच के जा रहे हो कि मैं रीजनिंग एंड क्वांट में 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी, वो आपसे नहीं हो सकता है, क्योंकि पेपर के ऊपर डिपेंड करते हैं। पेपर टफ आते हैं तो आपके अटेम्प्ट कम हो जाएगा, बट टाइम जो है वो आपको घर से फिक्स्ड करके जाना है कि मुझे 80 मिनट्स के अंदर, मैक्सिमम 80 मिनट के अंदर मुझे रीजनिंग एंड क्वांट कंप्लीट करना है। बिकॉज ये होता है, इसमें आपको सोचना चाहिए कि 80 मिनट से ज़्यादा अगर आप दे देते हो ना, सपोज मान लो आप क्वांट एंड रीजनिंग में 90 मिनट टाइम दे दिया, आपके पास सिर्फ 30 मिनट्स होगा, क्या आप 30 मिनट्स में 3 सेक्शन कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश कंप्लीट कर पाओगे? आपके पास कितनी भी स्पीड हो, कितनी भी आपके पास टैलेंट हो, फिर भी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज अंदर ना एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है, टेंशन क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए बोलती हूँ प्लीज़ कभी भी 80 मिनट से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है अपना टाइम रीजनिंग एंड क्वांट में, इतना रिक्वेस्ट है, और इसको आप फॉलो कर सकते हो। एंड इसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझे बता सकते हो। एंड बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि जनरल अवेयरनेस का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बोलने के लिए, देखो जनरल अवेयरनेस में ऐसा है कि सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपकी ऑबिचुअरीज एंड जो इंपॉर्टेंट डेज है उसको छोड़ के आपको सब कुछ करना है। बट हाँ, कुछ टॉपिक है जिससे आपके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसे नेशनल न्यूज़,
इंटरनेशनल न्यूज़ या आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्कीम बेस्ड क्वेश्चन, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इससे डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड बन सकते हैं। बाकी जो है जैसे रैंक्स हो गया, जन आपकी स्पोर्ट्स हो गया, इससे आपकी क्या है अवार्ड्स हो गए, इससे आपकी क्या है क्वेश्चन तो आते हैं बट वन लाइनर बेस्ड आते हैं, ठीक है। तो पढ़ना आपको सब कुछ है, सिर्फ अब ऑबिचुअरीज, डेज एंड कुछ आर इंपॉर्टेंट आपकी अपॉइंटमेंट होते हैं, उसको आप स्किप कर सकते हो, मैंने भी स्किप कर दिया था, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगी। अभी इसमें सिर्फ मेंस का स्ट्रेटजी एंड टाइम टेबल रखा है। और देखो स्ट्रैटेजी ऐसा है जो मैंने प्रीलिम्स में भी मैं आपको बोलती हूँ, जैसा कि आपको पहले इजी क्वेश्चन करना है, देन मॉडरेट, देन टफ लेवल, तो मेंस में भी ऐसा है। जैसे मैंने रीजनिंग में चाहे पजल कैसा भी आए ना आए, ठीक है, वो मैंने नहीं देखती थी। मैं पहले रीजनिंग में जाके मेंस में मिसलेनियस क्वेश्चन कहाँ है वो देखती थी, बिकॉज मेंस में ऐसा है कि आप पजल में स्टक कर सकते हो, ये मेंस से प्रीलिम्स नहीं है कि एकदम ईजी आएगा। पजल सिटिंग अरेंजमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हो, तो मैंने इसीलिए हमेशा मिसलेनियस से स्टार्ट करती थी क्योंकि उसमें मेरा मार्क्स सिक्योर हो जाते थे। और फिर मैंने जाके पजल करती थी, सिटिंग अरेंजमेंट करती थी, वो भी उस काइंड ऑफ पजल जो मेरा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि फ्लैट फ्लोर हो गया, डे बेस्ड हो गया, जो एक सेल्फ बेस्ड हो गया, जो आपकी ईयर बेस्ड, मंथ बेस्ड, इस तरह की पजल करती थी। या फिर जो 2 रो होते हैं नॉर्थ साउथ, इस तरह की जो सिटिंग अरेंजमेंट में जो स्ट्रेट लाइन होते हैं, तो ये मैंने अटैम्प्ट करती थी। और क्वांट में भी सेम, पहले आप मिसलेनियस क्वेश्चन करो, जो आपकी अरिथमेटिक आते हैं, डेटा सफिशिएंसी आते हैं, फिलर्स आते हैं, और फिर जाके आप डीआई करो, ठीक है। डीआई में भी डिफरेंट कंसेप्ट, जैसे लास्ट ईयर आया था अरिथमेटिक बेस्ड भी था और नॉर्मल डीआई भी था, तो मैंने नॉर्मल डीआई से स्टार्ट की थी, ठीक है। तो बस इतना ही, एंड थैंक यू। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।